पीयूष के साथ घटी एक खौफनाक घटना। दरअसल में पीयूष ने एक घर को रेंट पे लिया था। उस किराए के मकान में जब वो रहने के लिए गया तो उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो चुकी थी। वो नहीं जानता था कि इस किराए के मकान में उसके साथ एक खौफनाक घटना घटने वाली है जो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। पीयूष ने एक किराए पर घर लिया था। वो उस घर में रहने के लिए अगले ही दिन जब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे। वो किसी से कहकर अपने घर की सफाई शुरू करवा देता है और तुरंत ही जो था अपना सामान जो था वो वहाँ पर शिफ्ट कर लेता है। यहाँ पर सफाई जो कर रहे थे उन्होंने पीयूष से कहा, साहब आपने इस घर को क्यों ले लिया? ये घर सही नहीं है। यहाँ पर जो भी रहने के लिए आता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। तो पीयूष ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये सिर्फ अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो जो काम करने वाले थे वो चुपचाप वहाँ से चले गए। यहाँ देर रात अपना काम ख़त्म कर जब पीयूष अपने घर पहुँचता है और आराम से सो रहा था, तभी अचानक से ही उसने किसी के खांसने की आवाज़ सुनी। वो खांसने की आवाज़ बड़ी अजीब तरीके की थी, बड़ी भारी सी थी। तो यहाँ पर पीयूष जब उठता है तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। इसके बाद जो था उसे लगा कि उसके घर का जो नौकर है शायद वो खांस रहा हो। वो उसके पास पहुँचता है जो कि किचन में सोया हुआ था, लेकिन वो चुपचाप वहीं अपने आराम से सोया हुआ था। पीयूष को समझ नहीं आया कि आखिर ये किसकी खांसी की आवाज़ है। वो जैसे ही वापस अपने कमरे में जाने लगा तो किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी। वो पलटता है तो उसने वहाँ पर किसी को नहीं देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ लेकिन चुपचाप जाकर वापस से अपने कमरे में सो गया। वहीं दूसरी तरफ उसका जो नौकर था, जब वो किचन में सो रहा था तो अचानक से ही किसी ने उसकी चादर खींच ली। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि वहाँ किचन में कोई खड़ा था, एकदम काली परछाई। उसे घबराहट हुई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है और देखते ही देखते वो काली परछाई हवा में कहीं गायब हो गई। और फिर वहीं सुबह के वक्त वो जो नौकर था पीयूष से बोलता है कि साहब, मैंने कल रात एक काली परछाई देखी घर में, बेहद डरावनी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता ऐसे में। तो पीयूष ने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, काली परछाई यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम बेकार में डर रहे हो। नौकर ने कहा, नहीं साहब, मुझे अपनी जान प्यारी है, आप किसी और को काम पे रख लीजिए। मैं ऐसे घर में बिल्कुल काम नहीं करूँगा जहाँ पर आत्माएं भटकती हों। ऐसा बोलकर जो था वो नौकर दूसरे ही दिन काम छोड़कर चला गया। यहाँ पर पीयूष बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसे जॉब पर भी जाना होता था। ऐसे में वो कहाँ से नया नौकर ढूंढ के लाएगा। और फिर जब पीयूष वापस से अपनी जॉब पर से घर लौटता है रात में, तो वो आराम से सो रहा था। तभी अचानक से उसने भी घर के अंदर किसी की हलचल महसूस करी और वो घर में चारों ओर यहाँ वहाँ देखने लगा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसे भी थोड़ा डर सा महसूस होने लगा था उस घर के अंदर। इसके बाद ये सारी बातें अगले दिन जब वो अपने दोस्त को बताता है तो वो कहता है कि यार, हो सकता है उस घर में किसी की मौत हुई हो और उसकी आत्मा आज भी वहाँ पर भटकती हो। तो इसी के साथ पीयूष ने कहा, लेकिन यार, जिससे मैंने ये घर रेंट पर लिया है उसने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो दोनों दोस्त जो थे उस बंदे के घर पर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो बातों ही बातों में वो इंसान उन्हें बताता है कि हाँ, उस घर के अंदर जो है एक औरत की मौत हुई थी और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। पीयूष ने कहा कि और ऐसे घर को आपने हमें कैसे दे दिया? तो उस आदमी ने कहा, मैंने कभी वहाँ पर कोई आत्मा नहीं देखी है, ये तो लोगों का कहना है। तो इस पर पीयूष ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मुझे वहाँ ज़रा भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो आपको तुरंत मेरा पैसा वापस करना होगा। तो यहाँ पर जो वो आदमी था वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम तो बेकार में ही डर रहे हो, वहाँ कुछ भी नहीं है। और इसके बाद उस रात जो था पीयूष के साथ उसका दोस्त भी उसके घर पर रुक जाता है और ये दोनों जो थे पूरी रात उस आत्मा का इंतज़ार करते हैं। तभी जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, अचानक से उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है और देखते ही देखते एक काली परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो काली परछाई उनको चीखने और चिल्लाकर डराने की कोशिश करती है। वो दोनों बेहद घबरा जाते हैं और तुरंत ही जो था उस घर को छोड़कर निकल जाते हैं और बाद में हमेशा हमेशा के लिए पीयूष उस घर को छोड़ देता है।